जनाब दिल की बात, और इसमें हम लेंगे ओथ कि जो कहूंगा दिल से कहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। चले मैं नौमी के दिल से कहूंगा, नौमी मैं जो कहूंगा अली सलमान के दिल से कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। ऐथे रख। चले जी, तो जवाबी कार्रवाई शुरू होगी यहीं से भी। चले जी, पहला सवाल आप दोनों से ये है मेरा कि आपके ख्याल में अगर कोई करीबी रिश्ता टॉक्सिक हो तो उसको छोड़ देना सही है या रिश्ते जैसे भी हों उनको निभाना जरूरी है? ये साढ़े से रख के अपने सवाल पूछ रही है जी मदी, हम आपको बताते देखिए डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब ऐसे तो इस तरह की चीजों के जवाब नहीं देते, लेकिन आप चुके हैं तो डॉक्टर साहब दस दो फिर की करना चाहिए था कुड़ी नो। बताएं कि अगर कोई करीबी रिश्ता आपको टॉक्सिक निकला है तो क्या करना चाहिए? भाई जितनी हिम्मत है, जितना पेशेंस है करना चाहिए। मगर मेरा ख्याल है कि हर एक को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि इफ समबडी इज देयर फॉर यू ऑलवेज, और आप ये सोचेंगे कि मैं कुछ भी कर लूँगा तो ये रहेगा वहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर एक बंदे को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से वो सही हो जाए, ठीक हो जाए, नेगेटिविटी छोड़ दे। ये मेरा अपना मानना है कि जहाँ आपको लगे कि कुछ नहीं हो सकता, आपने बहुत साल दे दिए, सब कुछ हो गया, फिर आप चुप कर जाएं, अपना काम करें बस। आपको क्या लगता है? चुप कर जाएं, अपना काम करें, फिर ना ही समझिए। देखिए आप फिर अगेन रेफर करूंगा विद एज, व्हेन अ रिलेशन बिकम्स टॉक्सिक उसमें 50% आपका भी हाथ होता है। सबसे पहले तो खुद को ठीक करें। आप यकीन करेंगे अगर इफ यू स्टार्ट मेंडिंग योरसेल्फ थिंग्स विल डेफिनेटली बिकम बेटर। टॉक्सिक ताली कभी एक हाथ से नहीं होती। अच्छा सॉरी, आई मिस्ड इट। आप रिलेशनशिप का मतलब है आप दो लोगों के तरफ? नहीं देखिए, बहन भाई कोई भी रिलेशन। हाँ ठीक है, वैसे फिर ठीक है। मैं अपनी स्टेटमेंट थोड़ी सी फर्दर एनहांस करूं अगर बीच में समझ नहीं वो ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ आज अपनी से डरे। अच्छा, क्या आपका बेहतरीन दोस्त आपका बदतरीन दुश्मन बन सकता है? हाँ। कभी आप गुजरे जिंदगी में ऐसी सिचुएशन से? नहीं, मैंने ऐसा वक्त आने नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अल्लाह मियां ने मुझे बड़ा अच्छा दिल दिया हुआ है, दिमाग दिया हुआ है कि मैंने हमेशा मुझे मेरे ना एक दोस्त ने एक बात बताई थी, एक छोटी सी सॉरी बात करूँगा, बहुत साल पहले, कि नोमी अगर तुझसे कोई पैसे मांगे ना और वो तुझे पैसे ना दे वापस, तो तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दोस्ती इंपॉर्टेंट है या पैसे इंपॉर्टेंट है? क्या मेरे लिए दोस्ती इंपॉर्टेंट है। तो उसने कहा कि फिर तूने एक काम करना है, कभी आता है किसी पे ऐसा वक्त कि उसको पैसे चाहिए होते हैं, फिर आपने उसको उतने पैसे देने हैं जो आप इजीली अफोर्ड कर सकें, और अगर वो ना भी वापस करे तो आपको ये ना हो कि यार इससे मेरा रिलेशनशिप खराब होगा। तो आई बिलीव कि मैंने इतनी सी बात से आपको तेरी मेरी दोस्ती तू कितना पैसा अफोर्ड कर सकना है जिहदे बाद दोस्ती भी ना खराब हो गई। तो मैं अफोर्ड कर सकता था जरा मेरे सामने फिर ना ही समझिए। लेकिन मुझे बताएं कि जैसे मैंने पूछा कि क्या आपका दोस्त आपका बदतरीन दुश्मन हो सकता है? देखिए सबसे पहले तो दोस्त की डेफिनेशन है। मेरा एक ही दोस्त था प्रॉब्ली, और अमेरिका चला गया। बिकॉज देखिए दोस्त वो होता है जिसने आपके साथ बुरा वक्त गुजारा हुआ होता है। हर दोस्त जानने वाले बहुत होते हैं, जानने वाले बहुत होते हैं। हाँ। और वो मैं नाम लेके बता देता हूँ, आमिर सलीम उनका नाम है। वो सेल्फ एग्जाइल पे चले गए अमेरिका में, एंड यू नो there's somebody that you have emotionally grown up with, somebody that you can look back, who'll never judge you, who'll never ask anything. बाकी ये है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। ये नोमी भाई ने जैसे भी बात की है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्ती अल्लाह ताला दोस्तों ने कभी इम्तिहान ना ही पाए थे चंगा। और मैं बताऊं, देखिए फिर अगेन 50% वाली बात है। आप आई कुड बी द वन आस्किंग फॉर अ फेवर दैट आई मे नॉट बी एबल टू रिटर्न। सो अल्लाह ताला किसी को इम्तिहान में ना डाले। इलाही आमीन। आपको कब लगा कि मुझे अपनी शख्सियत या अपनी कोई आदत तब्दील करनी चाहिए क्योंकि ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है? मेरा गुस्सा। हर एक इंसान में, हर ज़िंदगी में हर इंसान के साथ बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो एक टाइम था मैं बहुत बिटर हो गया था। इतना बिटर हो गया था कि मैं खड़े खड़े बेइज्जती कर देता था, क्योंकि मेरे दिमाग में हर वक्त उलझना होता था। तो मैं पेशेंस नहीं था। आप क्यों हंसेंगे अगर आप परेशान हैं तो मैंने देखा उससे मेरी ना कई चीज़ें ख़राब होने लग गई थी। एक्सक्यूज़ मी, मेरे रिलेशनशिप्स, इवन सलमान नभान को भी मैं अक्सर डांट देता था। तो उस चीज़ को फिर मैंने अपनी ठीक किया कि या नहीं, और उसको ठीक करने में समरीन का बहुत अमल दखल है, सच्ची बात है। शामी मुझे बहुत समझाती थी, मरियम भी अपनी जगह पे, मगर
होता क्या है कि मैंने देखा है कि आप घर से खुश निकलेंगे ना तो आप दुनिया फतह कर सकते हैं। आप घर से परेशान निकलेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी जो एक फ़ैसला है वो आप अपने बिल्कुल रिलैक्स होकर खुले दिमाग से कर सकेंगे। तो मेरा जो गुस्सा था, मैंने जब से उसको ठीक किया, मेरे रिलेशनशिप्स, मेरी चीज़ें, मेरा बड़ा कुछ बदल और ये गया। कितने साल पहले आपको रियलाइज़ हुआ कि ये आदत मुझे चेंज करनी है? इसको ऑलमोस्ट हो गए अब, आई बिलीव 18-20 साल तो हो गए हैं, 22 साल तो हो गए हैं। अली भाई, आपकी ऐसी कौन सी आदत? मैं नोमी भाई की बात को कंटिन्यू करता हूँ। जब आप सुबह घर से निकलें तो आप दुनिया फतह कर सकते हैं। डिपेंड करता है कितने करूँ तुम निकल के सवेरे जा अली भाई दुनिया फतह कर नहीं। अब ये देखे ना, ड्रामा करने के लिए आए, मैं तो अपने घर पे नहीं है ना, इसलिए मैं हैरान होता हूँ सुबह निकल के क्या करते होंगे। घर से तो नहीं निकले, शूट गेस्ट हाउस से निकले, हाँ ओवरनाइट भी शूट हो जाती है। नोमी की तो खैर देखिए, दूसरा मैं मुझे तब एहसास हुआ जब नोमी को मैंने गुस्सा ख़त्म करवाया। तो आई थिंक गुस्सा इज When we came into relationship 20 साल में आपका भी गुस्से का इशू था? हम सब के साथ, देखें मैं बताऊं, हम सब मैं सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है साजिद हसन साहब को, और मैं साजिद भाई को, आई लव हिम टू कोर एंड ही नोज दिस। साजिद भाई बिटर हो गए हैं बिकॉज एक आदमी जो इतना बड़ा परफॉर्मर हो, एक्टर हो, एंड आई एम श्योर नुमान विल वॉच मी ऑन दिस। आई एम ऑन माय वे टू, बाय द वे। नहीं, आप तो बन चुके हैं, जो आप बताने आप तो बन चुके हैं। मैं भी दिन ब दिन उसी रास्ते नहीं, पे। लेकिन आप बिटर नहीं होंगे। मैं बिटर नहीं हूं। नुमान साजिद भाई के साथ प्रॉब्लम है, ये मैंने उनसे सीखा। गुस्सा मैंने भी तभी कम किया कि आपका पोटेंशियल है स्काई स्क्रैपर और आपसे काम करवाया जा रहा है मड लॉर्ड्स के थ्रू, तो वो दुख होता है, तो फिर आप बिटर हो जाते हैं। मुझे ये पता, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट में भी एक फाड़ खुदा ना खास्ता नहीं मारा, अपना 0.00001% कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, एंड विद ऑल दी पोटेंशियल एक्सपेक्टेशंस आई एम नॉट एबल टू डिलीवर, तो फिर आप फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। फिर आपको लोग गलत डिसीजंस कर रहे होते हैं, आपको नजर आ रहा होता है, एंड यू वांट टू मेक एन इम्पैक्ट, यू कैन नॉट, सो यू बिकम फ्रस्ट्रेटेड। तो वो मैंने फिर उसके बाद मैं मिट्टी पाओ। मैं अली की बात को एक सेकंड और लूंगा। आप एक बुरा गाना अच्छे स्पीकर पे सुनेंगे ना, वो आपको अच्छा लगता है, और अगर आप एक सबसे अच्छा गाना जो आपका फेवरेट है, आप उसको एक बुरे स्पीकर पे सुने तो आप कहेंगे कि मैं ये सुनती रही हूँ। तो यही आप समझ लें कि जिंदगी का वो है। ख़वातीनो हज़रात, अगर आपको समझना है तो नुमान बेसिकली गल करे थी स्पीकर वजह स्पीकर नंबर 0092। अच्छा जी, खुशी पैसों से नहीं मिलती, इस रवायती जुमले में कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। दोनों खुशी ने झूठ बोले हैं। दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए। मतलब ये भी नहीं हो सकता कि जी मैंने कभी किसी बहुत बड़े इंसान को साइकिल वाले से शादी करते नहीं देखा, ना मैंने कोई ऐसे देखा है। हर बंदा जो है अपने हिसाब से करता है। इतना आपके पास पैसा होना चाहिए कि आपकी लाइफ अच्छी गुजर लाइफ सके। अच्छी से, हाँ, उसके साथ मोहब्बत भी अच्छी लगती है, उसके साथ दोस्तियां भी अच्छी लगती हैं। जहाँ आपके पास पैसे कम होंगे, आप दोस्तों में जाने से भी कतराने शुरू कर देते हैं। आप बर्थडेज पे भी, जहाँ आपको गिफ्ट लेके जाने होते हैं, आप कहते हैं यार आई कांट अफोर्ड इट, चल मैं को बहाना कर दूंगा। इतना होना चाहिए कि आप अपने रिश्तों में, अपनी दोस्तियों में हर जगह पार्टिसिपेट कर सकें, खुशी खुशी इतना होना चाहिए। देखिए, हाउ मच मनी डज वन वांट, दिस डिफाइंस इट। सो उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशंस होती है। मरने के बाद आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है ना, वो आपका नहीं था। तो मेरा ख्याल है खुशी तो डे टू डे बेसिस पे है। इफ़ यू नो हाउ टू एंजॉय। अब नुमान खा रहा है माशाल्लाह, अब इसे एमडी की जाना है शूट पे, तो अल्लाह ने, मैं नज़र नहीं लगा रहा खुदा ना खासा, मैं तो दस रहे हूँ सिर्फ। तो खुशी के साथ पैसा ज़रूर अटैच है, लेकिन खुशी इज़ नॉट बिकॉज ऑफ पैसा। अगर किसी शख्स ने आपका भरोसा तोड़ा हो तो क्या आप उससे माफ़ करना आसान है, और इससे भी बढ़ के क्या उस पर दोबारा भरोसा करना मुमकिन है? मेरे बारे में मेरा सारा ख़ानदान, मेरे दोस्त कहते हैं कि तू बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है लोगों के ऊपर, मगर मेरा मसला ये है कि मैं अपनी पूरी एफर्ट कर देता हूँ, मगर जब मेरा दिल खट्टा हो जाए ना एक दफ़ा मदिया, फिर चाहे अगला सोने का भी बन के आ जाए ना, मैं वो चीज़ें दिल से नहीं निकाल सकता। मेरा है ये मसला। यानी कि माफ़ कर देंगे लेकिन दोबारा भरोसा हाँ, नहीं कर मतलब है कि नहीं शायद मैं दोबारा फिर उसको कुछ वो हेल्प आउट कर दूं या जो भी उस वक्त सिचुएशन हो, मगर वो बात मेरे दिल में ना वो ऐसे लगती है जैसे मैं फिर सोचता रहता हूँ वो, जैसे मेरे ये किया था यार, ये किया था, वो कहीं मिलेगा भी किया था, मैं चाहे अच्छी तरह मिल भी रहूँगा ना, तो मेरे अंदर ना वो एक जंग चल रही होती है कि यार
माफ़ कर दे, मैं कहूँगा नहीं करना, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। मैं उसको हेल्प आउट भी देखूंगा ना कि बहुत मिजरेबल है या कुछ है, तो शायद मैं आई विल गो आउट ऑफ द वे, पर मैं अपने दिल से नहीं निकालता। दिल से नहीं निकालते। आप बताएं। मामी भाई का दिल खट्टा हो जाता है ना, तो फिर ये उनके बड़े मसाइल और भी हो जाते। मौला का कॉल है कि एक दफ़ा के बाद दूसरा मौका दूसरा मौका अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप बुजुर्गों की बात नहीं मान रहे, तो गेट रेडी फॉर यू नो। तो मैंने इनको मैसेज दे दिया। अच्छा, आप अपना बताएं, ठीक है ना? उनका नहीं, मैं तो नहीं करता, मैं नहीं करता। इफ यू हैव हर्ट मी वंस, यू आर नॉट गेटिंग अनदर चांस। इट कुड बी एनीथिंग। जिंदगी अगर किसी के साथ गुजारने का फैसला करें तो उस शख्स से दिल मिलना जरूरी होता है या दिमाग मिलना जरूरी होता है? पहले तो टेलीफोन नंबर जरूरी होता है, उसके बाद फिर मुझे ऐसे लगता है मदिया, आपको मोहब्बत होती है शादी के बाद है। ये जो शादी से पहले वाली मोहब्बत होती है ना, ये दो लोगों के दरमियान चौंचले होते हैं। एक्चुअली जब फैमिलीज इन्वॉल्व होती है ना, मैं हमेशा सबको कहता हूँ, उस वक्त पता चलता है। ये जो हमारे यहाँ ये डिवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा हो गया ना, कि 8 साल से अफेयर था, शादी हुई 2 महीने बाद तलाक। उसके लिए दिमाग होना भी चाहिए कि यार, और मैं कहता हूँ फैमिली का इंटरेक्शन भी होना चाहिए साथ साथ कि यार दिस इज आई लाइक हिम, आई लाइक हर। तो इसलिए किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए दिमाग भी इस्तेमाल करें। दिल का क्या है, दिल तो आपका कहीं भी आ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको कह देंगे कि आप के सर्कमस्टांसेस कुछ और हैं और आप हर चीज़ खोल के कह देंगे। कई चीज़ें दिल के अंदर होती हैं जो आप नहीं निकाल सकते। तो आई वुड से कि दिमाग भी इस्तेमाल करें साथ। उसका भी अल्लाह ने कोई एक फंक्शन दिया हुआ है। अली भाई, आपको क्या लगता है? देखिए, आई 100% एग्री। शादी के बाद जो मोहब्बत होती है इट्स और वो यू डू ऑल द मिस्टेक्स एंड योर पार्टनर इज कॉम्प्रोमाइजिंग, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू दैट। आपको खुद यू नो, आई डोंट यूज द राइट वर्ड, आई डोंट थिंक इज मिजरेबल। आप एहसास करते हैं कि यार यू नो अनकंडीशनली अगर आपसे कोई इतना प्यार कर रहा है, देयर इज नो वे दैट यू कैन नेवर रेसिप्रोकेट टू दैट। और उससे बड़ा कोई प्यार होता नहीं है। जिंदगी का कोई ऐसा फैसला जो आपको अगर बदलने का मौका मिले और आप बदलना चाहें तो वो क्या होगा? मैं अगर हाँ कह भी दूं, मुझे पता है जो ऊपर नेटवर्किंग हुई हुई है उसी हिसाब से होगा, चाहे मैं दोबारा भी पैदा होके आ जाऊं। लेकिन कोई ऐसे जो आपने डिसीजन लिया हो? नहीं, मुझे लगता है मदिया कि जो मेरी किस्मत में था, जिसके लिए मैंने मेहनत की, जो मैंने इनहेरिट किया, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। मैंने कभी उससे बियॉन्ड अपनी मैंने गोल्स हमेशा आगे बढ़े रखे हैं कि मैंने ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। जैसे लेट्स से मैंने खाबा शुरू किया 5 साल पहले। मैंने क्यों शुरू किया? क्योंकि एक बाबा है हमारे ब्रांड के ऊपर जिसने 60 साल में बिजनेस शुरू किया था। और मुझे फिर सलमान नभान ने कहा कि यार इफ ही कैन डू इट, व्हाई कांट यू डू इट? एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी कि 50 साल में उनके मुताबिक यह था कि लोग अपनी बस उस पे होते हैं कि हाँ भाई कमा लिया, चल रहे। आपने उस एज में आके दोबारा एक नई चीज वेंचर पे आप गए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे नहीं, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। अली भाई, आपको लगता है डिसीजन? I would have spent more time with my mother. That's one thing that I regret now. One thing that I would really want to change is that. आप काम में ज़्यादा बिजी होते थे? मेरी ट्रैवलिंग बहुत थी और आई बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो कुछ रिश्तों को आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप समझते हैं वो रहेंगे सारी उम्र, टिल इट कम्स टू अ पॉइंट यू सी दैट नो, एक धागा जो किसी भी वक्त टूट जाएगा, उस वक्त आप जो मर्जी कर लें, वो जो पिछले आपने 3-4 दहाइयाँ ज़ाया कर दी हुई होती है ना, देयर इज नो कैचिंग अप ऑन दैट, यू नो। सो दैट्स वन मिजरी दैट आई लिव विद एवरी डे। वो हम सब का ही है मदिया, वो तो हम अपने जहन से नहीं निकाल सकते। बट आई गेस दैट्स रियलिटी। आप चाहे कितना भी प्यार करते हो, जितने भी हों, सर्कल ऑफ लाइफ है ना। एक टाइम आता है कि यू जस्ट गेट यूज्ड टू ऑफ द आइडिया, बट दैट आइडिया नेवर फुलफिल्स योर इनर सेल्फ। अब जैसे फ़ख्र आलम के वालिद का इंतकाल हो, उसने पोस्ट लगाई थी, इट जस्ट सैंक माय हार्ट कि मैं अपने वालिद को कब्र में उतारते हुए जिस तकलीफ से गुजरा हूं, मैं सोच रहा हूं कि he has to go through it now. कि my son will have to go. It was so heart reckoning कि मैं बता नहीं सकता यार। This is circle of life. Circle of life. क्या आप बनावटी लोगों को पहचान जाते हैं या लोगों की पहचान आपके लिए मुश्किल है? आप इस उम्र में आके पता चल ही जाता है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है। मगर फिर भी बात फिर वही है ना कि we still give them a chance.
कि ठीक है यार, हो सकता है मैंने सुना हो कि मदिया ने किसी के बारे में मुझे बहुत बुरा कहा, यार नूही भाई यार ये बंदा ठीक नहीं है, मगर मेरी आदत ये है कि मैं उस बंदे से कभी मौका लगे तो मैं मिलता हूँ कि यार क्या मदिया का ये एक्सपीरियंस था या क्या वाकई वो अच्छा हो। हाँ, ठीक है। तो मेरा ये होता है कि जिसके बारे में लोग कहते हैं कभी ना कभी मौका ज़रूर आता है और मैं मिलता हूँ, और मैं बड़ी अच्छी तरह मिलता हूँ कि चाहे मुझे पता है कि मदिया के साथ मेरा क्या ताल्लुक है, सब कुछ है, मगर मैं उससे इतना मिलता हूँ कि देन आई कम टू रियलाइज कि यार ना ये गलत है ना वो गलत है, एक सिचुएशन गलत हो गई, फिर आई विल डेफिनेटली व्हेन द अपॉर्चुनिटी विल कम आई विल स्पीक टू मदिया कि मदिया यार ये हुआ था, तो श्योर कोई। तो मैं आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी पिवटल पॉइंट बिटवीन फ्रेंड्स कि भाई रिलेशनशिप को तोड़ना बहुत आसान होता है। आज आप मेरी कोशिश होती है मैंने नहीं तोड़ना। अच्छी बात है। आप बताएं, पहचान देते लोगों को। मैंने कल नेटफ्लिक्स पे ना एक फिल्म देखी है रात को, उसमें एक आदमी गैम्बलर है, ही इज क्रॉनिक गैम्बलर, उसके पीछे एक औरत आती है, उस स्पाई जो उसके 9 लाख पाउंड किसी के खाए हुए हैं। अब वो एक दूसरे को आई बॉल टू आई बॉल खड़े हैं, तो वो उसको कहता है कि देख मैं ज़िंदगी में आज जहाँ पहुँचूँ मेरे पीछे मेरी सर्कमस्टांसेस हैं, तू आज जहाँ पे आके मुझे चैलेंज कर रही है तेरे सेकंडिंग योर्स थिंग एक्चुअली, बट आज हम एक पॉइंट पे इकट्ठे हुए हैं। सो आई टोटली एग्री विद नुमानी सिंह, टिल प्रूवन गिल्टी यू नीड टू गिव वन अ चांस। ओके, वो कौन है जो दिल की बहुत करीब है लेकिन एक लंबे अरसे से आपकी उससे मुलाकात नहीं हुई? कौन सा आपका ऐसा दोस्त है, या कोई रिश्तेदार, बचपन का पुराना दोस्त? मेरी माँ ही है, वो ही है जिनसे अब 6 साल हो गए, बाकी सबसे 6 साल हो गए मदिया। बाकी तो सबसे मुलाकात रहती है, रिश्तेदारों से भी हेलो आई रहती है, जबकि मैं बड़ा इस मामले में सच्ची बात है मेरी कोताही होती है कि मैं रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा, क्योंकि अब ज़्यादातर पेशावर में हैं और लाहौर में है, फिर मैं 25 साल कराची रहा, तो वो इतना लंबा अरसा था कि मेरी रिश्तेदारियां दोस्तियां कराची हो गई काम के दौरान मिलने जुलने में, तो वो मैं उनसे रहा, मगर मेरे नज़दीक बस ये है कि वो इनसे बहुत अरसा हो गया यार, कोई हेलो आई नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई। और आपके That's so sweet. Amir, my friend, you know, the one that I said, Amir Salim साहब, अब तो माशाल्लाह वो। अच्छा, आमिर सलीम सिंगर जो आपके थे ना, जिनके साथ बाद मैंने आपको कल एक बड़ा ज़बरदस्त एक रेस्टोरेंट था, खैर अब तो बंद हो गया है, मैं और मेरे ख्याल से समीन थी, तो आप उनके साथ मैंने पहली मुलाकात। हाँ। ज़्यादा बड़ा नुकसान क्या है, पैसे ज़ाया होना या वक्त ज़ाया होना? यार वक्त ज़ाया होना, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। पैसे तो आ जाएंगे, मेहनत करेंगे या कोई एक फ्लूक लगेगा, कोई डील होगी, पैसे आ जाएंगे, मगर वक्त जो आपका चला जाता है ना इतनी एफर्ट करने में, वो आई बिलीव वो तो वापस नहीं अली भाई आपको क्या लगता है? वक्त पे पैसे ज़ाया होना। हाँ। क्या मीडिया इंडस्ट्री में सियासत होती है और क्या कभी आप इसका शिकार हुए हैं? बहुत होती है, कहाँ नहीं होती है, बहुत होती है। मैं भी बहुत दफ़ा मैं उसका शिकार हुआ हूँ। मैंने कहा ना मदिया कि मैं एक आउटसाइडर हूँ पूरी टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए। इस्लामाबाद से अब ये सारे आना शुरू हुए हैं, इमरान अब्बास, अहमद अली अकबर, अपना उस्मान मुख्तार। जिस वक्त मैं था उस वक्त सब आपस में दोस्त होते थे, कराची वाले आपस में दोस्त हैं, लाहौर वाले आपस, मैं अकेला वहाँ पे। मैं जाता था, अपना काम करता था, मुझसे लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, मैं अपनी एक्टिंग करता था, वापस आ जाता था। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे घड़ेबाजी थी। तो मेरा जो है ना, मैं जब भी किसी प्रोडक्शन में जाता हूँ ना, तो मेरा किसी के साथ वो ऐसी एसोसिएशन नहीं है कि मैं कहूँ बचपन से इकट्ठे, हमने मुश्किल टाइम इकट्ठे गुजारे। मैं समझे, मैं काम पे आता था, पोस्टिंग पे वापस चला जाता था। अली भाई आपको लगता है? सेम मेरा ख्याल है होगी, लेकिन मैंने इतना काम ऑनेस्टली किया वही नुमान की तरह। मेरा जो फोटे था, शो शुरू होने से 5 मिनट पहले आए और शो खत्म करती, वैसे बाय द वे हम तीनों इस शहर में स्ट्रेंजर ही हैं, तीनों ही माइग्रेट हो गए, तो इसीलिए हम सारों ने, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अपनी कहीं ना कहीं से जगह बना ली। तो पॉलिटिक्स अगर होती तो शायद ना बना पाते। तो आई थिंक इट इज योर टैलेंट एंड ऑफ द डे दैट प्रिवेल। किन लोगों के साथ आपकी कभी नहीं बन सकती? पता नहीं, मेरी सबसे ही बन जाती है, मैं एफर्ट कर लेता हूँ कि अगर मेरे साथ कोई सफ़र कर रहा है और मुझे लगे अल्लाह इसके वो बहुत ही को पत्थर टाइप आदमी हो तो अलग बात है, मगर नॉर्मली कुछ ना कुछ हेलो हाय शुरू हो ही जाती है, कोई बातचीत, कोई कॉमन ग्राउंड्स निकल आते हैं। ना बनने का सवाल इसलिए नहीं होता कि किसी से नहीं बन रही, आपकी अपने से नहीं बन रही। यू हैव योर ओन प्रॉब्लम्स
दैट इज द रीजन यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अली भाई कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग बड़े फेक भी होते हैं, बड़े बनावटी भी होते हैं और बड़े झूठे भी होते हैं। आप लोग जिस अल्लाह ताला ने आपको जिस मुकाम पे रखा है ना, आपको अनकंडीशनल लोग अप्रोच करते हैं, तो यू मे और मे नॉट जज देम। हाँ, अगर फैमिली में कुछ तरह कर रहा है और आके वो लेकिन अब मेरा ख्याल है आज से ये 10 साल पहले सवाल पूछती तो शायद इसका डिफरेंट जवाब होता। अब हम सारे बाबे हर पीर साहब हो गए। हर डेकेड के बाद ना 29 साल में आगे वो पीर साहब हो गए। ऐसे ही है 29 16 में अगर आपसे पूछा होता तो आपका डिफरेंट, वो एक अलग सा जवाब होता है मेरा। अगर कोई शख्स आपसे झूठ बोल रहा हो तो आपको पता चल जाएगा, तो आप उसकी बात पूरी सुनेंगे या उसे बताएंगे कि मुझे सच्चाई का पता है, तो मुझे कहानी ना सुनाओ? यार मैं आज तक कभी किसी को शट अप कॉल नहीं दे सका। हाँ। कि मुझे पता हो कि ये आदमी जो मेरे सामने बैठा हुआ है, ये आदमी वो मुझे झूठ बोल रहा है। मतलब इतने साबिर है कि आप सुन हाँ, लेते हैं, मैं आपको नहीं पता कह होगा सकता उसको कि अगला बंदा छोड़ रहा है, कि गप मार मेरा रहा है। बहुत करीबी दोस्त होगा ना जिसके साथ मैं खुला डुला हूँ, हाँ। उसको मैं कह दूंगा कि यार रहने दे। ठीक है। अदरवाइज मेरे सामने कोई सोने का भी बन के आएगा, मैं उसको रियलाइज कराऊंगा कि हाँ तुम सोने के हो। That should be the strategy। अली भाई आपके साथ क्या है? बताना जरूरी होता है कि यार रहने दे, नाक है। ऐडा तो रहने दे। हाँ, नाक है, क्योंकि इवेंचुअली एंड में वो आपका नुकसान करे ना करे, अपना तो कर ही रहा ना, रिलेशन तो वैसे ही खराब कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या सच्ची मोहब्बत वही होती है जो ना मिले या अगर मिल जाए तो कदर नहीं रहती? इस उम्र में पूछ रही है जहाँ पे इतनी दफा हो चुकी है कि अब उसका ना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना कुछ याद रहा ना है। ही रखे तो बेहतर है। पता ना, मैं ये एक दोस्त जाग उठी, देखा एक बाय लव सब चीजें पहुंचाऊंगी। एक इंसान इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, उसका दोस्त जाग उठा अंदर से। हाँ, मैं उनका नुमाइंदा ही बैठी हूँ यहाँ तो आई डोंट नो, देयर इज नो कोई एग्जैक्ट आंसर फॉर इट। पे। हाँ, आप बताएं। बड़ा अजीब सा सवाल। सच्ची मोहब्बत एक 100 मीटर की रेस है और जो मोहब्बत है वो 400 मीटर का वो रिले रेस है। बार बार डंडी फड़ानी पड़ती है तो पढ़नी भी पैंदी है। तो वो 400 मीटर वाली ठीक है। सच्ची मोहब्बत देखिए, अल्लाह किसी को इम्तिहान में ना डाले। यू नो, इन एनी रिलेशन पता मोहब्बत का तब पता चलता है जब द अदर व्हेन यू आर चैलेंज्ड। सो अल्लाह इम्तिहान में ना डाले। अल्लाह इम्तिहान में डाले। एक छोटी सी जनाब ब्रेक है, वरना मेरी टीम मुझे इम्तिहान में डाल देगी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली सलमान और नुमान मसूद आज मेरे साथ शो में मौजूद है जनाब, और क्योंकि इनकी इतनी दोस्ती है पूरी इंडस्ट्री में और इनका इतना टाइम इस इंडस्ट्री में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कितने जो है ना साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, तो अब इनकी नॉलेज इंडस्ट्री के लोगों के बारे में बहुत बढ़ी है। 4 साल उसने दिए, 3.5 साल मैंने दिए, कितने 7.5 हो गए मिला के। ऐसे ही बल्कि उनते मेरा 1.5 साल हुआ है। हाँ, कम बैक के बाद। हाँ, अब यहाँ से गिनना शुरू करें ना।